बिहार के सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट और बिहार के सभी सोशल एक्टिविस्ट, बिहार के समाज सेवी, बिहार के नौजवान युवाओं, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत खास है। सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षा के मुद्दे पर बुलाने से हमारे प्रदेश की मीडिया बहुत सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के सुनती है, समझती है। इससे ये पता चलता है कि और प्रदेशों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए बिहार अग्रसर है। हमारे देश के शिक्षा के हालात पर कुछ चीजों के डिस्कशंस के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अनगिनत काम किए गए, लेकिन कुछ बातों को लेकर हम लोग छात्रों को, अभिभावकों को भी अवेयर करना चाहते हैं इस प्रेस से, और कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारे बिहार के नौजवान युवा पेरेंट्स की आबादी बहुत पेन में है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस मौजू पे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं कि भारत के तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ युवा 12वीं का हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ड्रॉप कर जाती है। वो ड्रॉप का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव और पैसे की कमी। और पैसे की कमी से बच्चों के सपने जो हायर एजुकेशन के उस पड़ाव में जाने चाहिए जो कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। इसमें 7 से 8% भारत का इनरोलमेंट एक बहुत खतरनाक कदम है। इस पर जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो इसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज इनरोलमेंट को कैसे हाईजेक किया जाए इस पर काम करते नजर आए। देश के उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने का मन बनाया और दे रहे हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फेवर में की जा रही है। एक ऐसा होड़ लगा है शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे सिस्टम का वायलेशन किया। 10 से 5 की कोचिंग व्यवस्था पर गैर कानूनी तरीके से छात्र 10वीं और 12वीं के स्कूलों में रजिस्टर्ड है, पर वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है। बिहार सरकार ने अटेंडेंस को लागू करने के लिए तरीके जो अपनाए वो ये अपनाया कि अटेंडेंस स्कूल प्रीमाइसेस में ही फिंगरप्रिंट के साथ किए जाएंगे, एज वेल एज बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स वहां से स्कूल पहुंचते ही फोटो शेयर करेंगे। इस कदम से ये पता चलता है कि बिहार सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी को ऑनेस्ट तरीके से निभाना चाहती है, लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट करती है क्रिमिनल तरीके से, जो लोग इसको एक्ट करते हैं उन्होंने व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए ये जरूरी है समझना कि इस व्यवस्था के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ एक अभियान बनाएंगे और एक होकर के एक बात सोचेंगे कि 1 रुपए की चोरी भी चोरी है।
अटेंडेंस की चोरी एक चोरी है। गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है। अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है, जहां इतनी बड़ी घटना घट गई। अटेंडेंस भागलपुर में बन रहा है। अटेंडेंस 38 जिलों के स्कूलों में रजिस्टर्ड छात्र जो कि एनआईओ से नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम से जुड़े हैं, उनका अटेंडेंस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बन रहा है। ये एक मुख्य मुद्दा है बिहार को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को डेंट देने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने आज अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के चर्चित एक्टिविस्ट को साथ साथ रखा और उनको इस बारे में जब जानकारी दी तो ये बहुत अचंभित हुए। इन्होंने कहा कि सरकार पूरे समर्थन में है एक ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए जो व्यवस्था रेगुलर एजुकेशन में स्कूली व्यवस्था को चलाती हो। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे लेटर को बनाकर, पूरे रोड मैप को बनाकर सरकार के पास इसकी जानकारी देने जा रहे हैं और उनको इस वीडियो से सूचित कर रहे हैं कि 9 से 5 रेसिडेंशियल सिस्टम में जो जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्स वाला हो, वाई वाला हो, जेड वाला हो, X30 हो, Y30 हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, जो वायलेशन ऑफ एक्ट करेगा। और स्कूली व्यवस्था को चरमराने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ेगा उसको रोकने में हमारा ट्रस्ट, हमारी एनजीओ अंजुमन तरक्की उर्दू और पूरा बिहार के लोग हम साथ खड़े होंगे और एक मिशन चलाएंगे कि कैसे स्कूली व्यवस्था सही हो। दूसरा पॉइंट आज हम लोगों ने ये रखा कि बताइए साहब, एक एनसीईआरटी की बुक लागू की सरकार ने, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि पब्लिकेशन कंपनियों की बहुत बड़ी घोलमेल से, बहुत बड़े साजिश से हर साल एक युवा आबादी मजबूरी में अटेंडेंस के साथ साथ स्कूलों में बात कर रहे हैं, पहला क्लास से 6ठे 7वें 8वें 9वें क्लास। किताबों के बेचने की होड़ ऐसी लगी कि माँ बाप पागल हो गए किताब खरीदते खरीदते। एडमिशन किताब, एडमिशन किताब। एनसीईआरटी की बुक सिस्टम में ऑलरेडी लागू है, उसको लागू करके पब्लिकेशन कंपनी के इस पूरे जाल से बच्चों को बचाना हमारा दूसरा उद्देश्य। तीसरी बात, भाई एक बात बताइए, हम मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चलाना चाहते हैं। उनका पूरा उद्देश्य है कि किस तरह बिहार नहीं बल्कि भारत अमेरिका को टक्कर दे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ। लेकिन हम एक ऐसी व्यवस्था से बच्चों को जूझते पा रहे हैं, हमारे सोने की और उठने की व्यवस्था बदली है, ये सभी बिहार के लोग जानते हैं। हमारे सोने का जो सिस्टम है वो मगरिब हुई, सूरज डूबा और हम नहीं सो गए। ये सिस्टम 1980 में था, 1970 में था, लेकिन ऑफिस से आते आते 9:30 10 बज जाता है। एक माँ जो वर्किंग है, एक बाप जो वर्किंग है, दोनों 9 बजे घर पहुंच रहा है। उसके बाद 5 बजे सुबह में बिना बाथरूम जाए हुए एक मासूम जो देश का आने वाला भविष्य है वो बस में बैठा दिया जा रहा है। तो पता चला कि स्कूल में 2 बार स्कूल की बिल्डिंग इस्तेमाल कैसे हो प्राइवेट स्कूलों की। इस व्यवस्था के लिए उन्होंने हमारे देश के भविष्य की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। सुन लो भाई, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ये चलने वाला नहीं है बिहार कि आप 5 बजे स्कूल चलाओगे और 4 बजे मां नौजवान उठेगी और युवा आबादी उठेगा और उसके बाद आपके बस में बिना बच्चे को ब्रश कराए, बिना उठकर उसको बैठा दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी एक बिल्डिंग 2 बार इस्तेमाल हो सके। ये नहीं चलेगा। पब्लिकेशन कंपनी के प्रोग्राम को ठीक ठाक किया जाए और एनसीईआरटी की बुक लागू हो, एक बुक चले जो कि सरकार ने गाइडेंस दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
स्कूल की व्यवस्था को, जिस तरह हम लोग छठा क्लास में अपने हायर स्कूल में जाते थे, हमारी एक किताब से 9वीं क्लास की किताब हम पढ़े और हमने अपनी किताब को अपने आने वाली दूसरी जनरेशन को गिफ्ट कर दिया। फिर उस किताब को उस दूसरी जनरेशन ने पढ़ा, यही से पढ़कर देश बना। देश की आईआईटी और आज देश की एनआईटी और देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को किसने खड़ा किया? ये 20वीं सदी के सिस्टम ने या 19वीं और 18वीं सदी के सिस्टम ने खड़ा किया? किसको देश ने 1956 के बाद देश क्या 2000 ईस्वी तक नेटवर्क से नहीं जुड़ गया? क्या देश रॉकेट साइंस से नहीं जुड़ गया? क्या देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऑक्सफोर्ड को जाके लोगों ने नहीं सिखाया? वो किस तरह के सिस्टम से जुड़े थे? ये सिस्टम से जिसमें पब्लिकेशन कंपनी हर दूसरे क्लास में किताब छापकर माँ और बाप को सताने का काम कर रही है। ये व्यवस्था से जो 5 बजे उठकर एक माँ खिचड़ी खिलाकर और बच्चे को ब्रेड और चाय में डुबाकर, क्योंकि सुबह 5 बजे बच्चा क्या खाएगा, इस आने वाले भविष्य के साथ हम क्या कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवानों, इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मनमानी से हमारे सिस्टम में जो डेंट लग रहा है, जो सिस्टम में भयंकर गिरावट आ रही है, इसको बचाने के लिए आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप हमारे इस मिशन का सहयोग कीजिए। दूसरा, एक जो आज हम लोग तालीमी बेदारी इसके लिए चला रहे हैं, जो कि हमारे 7वें निश्चय का हिस्सा है हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर का, कि कैसे बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए और हम बिहार के लोग, युवा आबादी को केरला और कर्नाटका के बराबर लेकर खड़े हो जाए। देखिए, जब शिक्षित होगा प्रदेश तो तरक्की कर जाएगा प्रदेश। शिक्षित होने के लिए कितनी मुशक्कतें कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो हमने आपसे ये कहना है मेरे दोस्तों कि हम तालीमी बेदारी लेकर निकले हैं। हमारे साथ बिहार के एक्स मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और प्रेजेंट अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी उन बच्चों के बीच जा रहे हैं, मदरसा में जा रहे हैं जिन्होंने फौखानिया किया, जिन्होंने मौलवी की, और हमारी दूसरी टीम जो रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट की है, वो पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग घर घर जाके, कि कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जिसकी माँ बंद कमरे में टॉस कर रही हो कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। एक वादा कर रहे हैं हम आपसे, एक वादा कर रहे हैं हम आपसे कि अब बिहार का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि पैसे की कमी की वजह से वो टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा से व्यवस्था से नहीं जुड़ पाया। हमारी पूरी टीम मेंटोर्स की उसके साथ खड़ी है और उसको 100% स्कॉलरशिप 3 सेक्शंस में दिए जाएंगे, 3 सेक्टर्स में दिए जाएंगे, टेक्निकल, पैरामेडिक और मैनेजमेंट। ये 3 सेक्टर्स में उसको दिए जाएंगे, पूरा सपोर्ट मिलेगा उसको, 100% ट्यूशन फीस में उसको रिम्बर्समेंट मिलेगी। ये हमारा वादा है। हमने 25,700 सीटों का मेमोरेंडम साइन किया है पूरे भारत में। चाहे वो बच्चा कहीं भी पढ़ना चाहे, हम उसको पढ़ाएंगे, हम उसको पढ़ने की आजादी से जोड़ेंगे, पढ़ने के लिए। और एक चीज से अपील कर रहे हैं देश के बिहार के उन युवाओं से कि भाई, घर बैठे केमिस्ट्री ऑनर्स, घर बैठे हिस्ट्री ऑनर्स, घर बैठे ज्योग्राफी ऑनर्स, घर बैठे जर्नलिज्म, घर बैठे लॉ, घर बैठे एएनएम, घर बैठे, ये क्या घर बैठे, फिर घर ही बैठे रहोगे, एकदम घर बैठे रहोगे। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के लिए निकलो और अपने सही समय से 17 साल की उम्र से 23 साल की उम्र में अगर अपने आप को कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे। और आखिरी लाइन के बाद आपके रोंगटे सिहर जाएंगे। याद रखिएगा, मैं कोई बाबा नहीं हूं, अपनी एक्सपीरियंस से 17 साल से कह रहा हूँ, 17 साल के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के काम करके, काउंसलिंग की व्यवस्था से जुड़ के काम करके एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जिनकी भी औलादें इस वीडियो को देख रही हो, जिनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी औलादें उम्र 16 साल से लेकर 23 साल तक अपने घर छोड़कर निकलेंगी नहीं, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सही निर्माण का समय यही है। याद रखिए, 16 साल से लेकर 23 साल की उम्र तक, यही एज जो है इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाता है भारत सरकार के। तो अगर आप इस वक्त निकलेंगे नहीं तो माँ बाप गौर से सुन लीजिए, जिनकी औलादें 16 से लेकर 23 तक नहीं निकलेंगी,
वो औलादें अपने बाप का कॉलर पकड़ के पूछेंगी कि अरे भाई, अरे बूढ़े आदमी, अपने फादर का कॉलर पकड़ के पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किए हो तुम मेरे लिए, यानी बाप का कॉलर पकड़ लेंगे। अपने बच्चों से ये कह रहा हूं कि निकलो, और अपने पेरेंट्स से कह रहा हूं कि निकालो। यही एक रास्ता है कि इंटायर प्रोफेशन ऑफ द कोर्स क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा जाए। अमीर और अमीर हो रहा है, आईआईटी में जाकर, एनआईटी में जाकर, एम्स में जाकर, एआईएम में जाकर, और गरीब होता जा रहा है। इसका वजह क्या है? क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से ना जुड़ना कारण है, बस। तो आज हम लोग जो सरकारी एक्शन लेने के लिए, हम लोगों ने सरकारी मैसेज तक जुड़ने के लिए हमने जो आपके साथ अब्दुल फ़हीम अंसारी साहब को बुलाया है कि हमारे सारे पैगाम सरकार तक कैसे पहुंचे, सर इस पर हमारी चर्चा करें। बता दूं कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार 2005 में इस स्टेट के हेड बने, चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने 20 वर्षों में सबसे बड़ा इनकलाबी कदम ये उठाया कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल सिर्फ बिहार में 33,000 थे उस वक्त, जब इन्होंने कमान संभाला, और आज 75,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल खोले गए हैं पूरे बिहार में। पहले सिर्फ 3,500 सेकेंडरी और इंटर स्कूल बिहार में थे, अभी 8,500 सेकेंडरी इंटर स्कूल तमाम पंचायतों में खोले गए। इस तरह हम सेकेंडरी और इंटर स्कूल तक बच्चों, और उसमें साथ साथ बच्चे पढ़ने वाले स्कूल में बच्चों को उन्होंने साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड, मिड डे लागू किया, और मैट्रिक में फर्स्ट करने वाले को 10,000 और इंटर में फर्स्ट करने वाले को 15,000 रुपया देने का फैसला किया। इन तमाम फैसलों के नतीजे में बिहार सरकार सेकेंडरी और इंटर स्कूल तक बच्चों को स्कूल में तालीम देने में कामयाब हो गई। अभी जो अभियान हम वैस अंबर साहब जो चेयरमैन है रोजमाइन की, इनके साथ मिलकर मैं पूरे बिहार में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूँ। अब आज भी अभी भागलपुर जाना है। तो इसका मकसद ये है कि हायर एजुकेशन में हम कैसे बच्चों को ले जाकर ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार फिक्रमंद हैं कि आला तालीमी इदारों में हमारे बच्चे कैसे पढ़कर इस मुल्क के तामीर में आगे बढ़ें। और इसके नतीजे में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वज़ीर आला बिहार ने 2-4 रोज पहले पूरे बिहार के 534 ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया। और उसी रेशियो को बढ़ाने के लिए जनाब वैस अंबर साहब ने अपने 300 कॉलेजों, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, या हमारे मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, इन तमाम में हमारे गरीब बच्चे जो नहीं पैसे के अभाव में पढ़ सकते हैं, उन्होंने फीस का इंतजाम किया, फ्री स्कॉलरशिप देने के लिए, ताकि ऐसे गरीब बच्चे जो कॉलेज में फीस की वजह से नहीं जा रहे हैं उसको भेजा जाए और उसको इंजीनियरिंग का और पैरामेडिकल्स का और मैनेजमेंट कोर्स कराया जाए। और सिर्फ उन बच्चों को अपने खाने रहने का इंतजाम करना होगा। फीस पूरा रोजमाइन ट्रस्ट जो है उसको फुल स्कॉलरशिप देकर पूरा करेगी। इसी मिशन के तहत आप लोगों को बुलाया गया है। दूसरी बात, मैं सरकार से अभी अपील करना चाहता हूँ कि जब जनाब वैस अंबर साहब ने कहा एक किताब पूरे जो SCERT का बुक 1 से 8 तक और NCERT का बुक 9th और 12th तक है, जो सरकार स्कूलों में चला रही है, सेम किताब को ऑर्डर जारी किया जाए, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग उसको लागू करें और उसी कीमत के साथ वो फराहम कराएं। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे बच्चे, गरीब बच्चों का, जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार सख्ती से कदम उठाए और ये 10 से लेकर 5 बजे तक जितने कोचिंग चलाए जा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, कितने हमारे बच्चे जो एनरोलमेंट उनका हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटर में, और वो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, उन कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जाए इमीडिएट। इसलिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 1 to 14 जो है 12 तक के फ्री एजुकेशन देना है और हर बच्चे को एजुकेशन देना है। इसलिए वो बच्चों को स्कूल से बाहर करने का मौका दे रहे हैं। और जिसके तमाम घटनाएं अभी जब आप लोग देखा छात्रा के साथ हुआ, और जब ये वाकयात होते हैं तो सरकार पर उंगली उठाते हैं, जबकि उसके वाकयात को कराने वाले वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार के इस निजाम को तोड़कर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे प्रेस मीडिया के भाई जितने भी है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, इस बात को सरकार तक पहुंचावे, आवाम तक पहुंचावे कि सेम किताब को दोनों जगह लागू किया जाए,
टाइमिंग 10 से 4 स्कूलों का रखा जाए, प्राइवेट स्कूलों का। उससे पहले बच्चे परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान हो रहे हैं। इन्हीं बातों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरकार तक बातें जाएगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा।